क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही 15 दिनों का मैंने ब्रेक लिया अपने यूट्यूब चैनल से, वैसे ही धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज़ों की शुरुआत हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इस 15 दिनों में कैसे इस 15 दिनों को निकाला है, आपके सामने डिस्क्राइब करूं। क्योंकि मेरे घर भी आ चुका था एक ब्रेकिंग न्यूज़, और मेरी दादी जो 85 साल की थी वो गुजर गई और उनका बुलाहट आ गया भगवान के द्वार से। तो ये तो एक रीति है, जाना ही पड़ता है। मृत्यु भुवन में आए हो तो एक दिन सबको ऊपर जाना ही है। इसी के कारण मैं अपने लॉयल फैन को बता दूं कि मेरा 15 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली अब सारी चीज़ें बीत चुकी है। फिर से एक बार आपके लिए मैं कम बैक कर चुका हूं और कई सारे ब्रेकिंग न्यूज़ों के ऊपर मैं एक अलग अलग न्यूज़ लेकर के आ चुका हूं। और इन 15 दिनों में पहले रोहित शर्मा का यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया, और उसके बाद अब कल के दिन फाइनली ऑफिशियल न्यूज़ आ गया कि विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हो गया, बंद भी हो गया, और फिर से एक बार हमारे मोदी जी राष्ट्र के नाम पे 8 बजे कल रात को संबोधित किए हैं, और उसमें उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकी भी दे दी। तो कई सारे इस 15 दिनों में ब्रेकिंग न्यूज़ आके चले गए हैं। आई होप कि शायद मैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर कर पाता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया। तो आज की वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं फाइनली विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर के। विराट कोहली 14 साल अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है, और फाइनली अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस रिटायरमेंट से पहली बार पिछले 20 सालों में लगा है ना कि यार कोई खिलाड़ी गया है तो दिल से दुखी हुए हैं हम लोग। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि क्या सच में विराट कोहली के जाने के बाद आप लोग भी दुखी हुए हो। वैसे विराट कोहली लगातार खेलते रहेंगे ओडीआई क्रिकेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया था। और शायद ये 1-1.5 साल पहले पता लग गया था कि विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले थे, क्योंकि जब वो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड शिफ्ट हुए उसी टाइम उनके अंदर प्लानिंग शुरू हो गई थी। और विराट कोहली की प्रदर्शन उस तरह से पिछले 3-4 सालों से आ नहीं रहा था, जिसके वजह से शायद अब विराट कोहली ये सोच गए थे कि अब टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए ओवर हो चुका है। हालांकि खबरें ये आ रही है कि विराट कोहली जो है उनके ऊपर में बीसीसीआई से और कोच से दबाव बनाया गया है कि आप प्लीज़ संन्यास ले लीजिए। लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूं, क्योंकि विराट कोहली अभी भी वो कैपेबल है क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि विराट कोहली से बीसीसीआई या कोच ऐसे बात तो नहीं कर सकता है कि प्लीज़ आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, आपके लिए हमारे टीम में जगह नहीं बनता है, इसलिए आप अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दो। क्योंकि इतना भी कोई बुरा प्रदर्शन विराट कोहली का नहीं रहा है, क्योंकि जो पिछला टेस्ट दौरा हुआ है उसमें भी विराट कोहली ने एक शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मैं भी कि विराट कोहली का ये पर्सनल चॉइस था, काफ़ी दिनों से वो क्रिकेट खेल रहे थे, और विराट कोहली का साफ तौर से ये कहना है, और आप लोग उनके इंटरव्यू में सुने भी होंगे कुछ सालों पहले, कि शायद मेरे लिए अब उतना क्रिकेट नहीं बचा हुआ है, बहुत ही जल्द मैं टेस्ट क्रिकेट को शायद अलविदा कह दूं। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस नए युवा खिलाड़ी कर रहे हैं, यदि उनको मौका नहीं दिया गया तो शायद ये व्यर्थ हो जाएगा। इसी को लेकर के विराट कोहली ने अपना मूड बनाया है कि जो फॉर्मेट में शायद युवा खिलाड़ी और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए, और उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दुख तो हमें भी हो रहा है, और शायद मैं अपने कैरियर में पहली बार एक खिलाड़ी के रिटायरमेंट से दुखी हो रहा हूं, क्योंकि लगभग 30 साल हो गए मुझे क्रिकेट को फॉलो करते हुए, और इस 30 सालों में कई बड़े नामचीन खिलाड़ी रिटायरमेंट होकर गए हैं, लेकिन सुनील गावस्कर के रिटायरमेंट के बाद ये पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसके रिटायरमेंट होने के बाद में थोड़ा सा दुख हो रहा है कि यार कम से कम इंग्लैंड दौरा ही विराट कोहली खेल लेता। लेकिन ये तो हर जगह का है, आप खेल रहे हो तो आपको कभी ना कभी रिटायरमेंट लेना ही है। अच्छा है कि अच्छे समय पे रिटायरमेंट लिया है विराट कोहली। विराट कोहली की इस फैसले का तो मैं फुल सपोर्ट करता हूं, और बाकी के आने वाले फ्यूचर में विराट कोहली वनडे के लिए, भारत के लिए काफ़ी दिनों तक खेले, ये भी शुभकामनाएं हम उनको देते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।